दोस्तों नमस्कार। नॉरसेट का विज्ञापन आ गया है ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स के इस नोटिफिकेशन की, जिसमें उन्होंने नॉरसेट का पूरा डिटेल रिलीज़ किया है। और नॉरसेट जो होता है वो दरअसल नर्सिंग की वैकेंसीज़ के लिए काम की चीज़ है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नर्सिंग की परीक्षा दे करके या नर्सिंग पास करके बैठे हैं और उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, तो एम्स ने उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी जानकारी हमारे लिए दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो नॉरसेट है उसका फुल फॉर्म है ये, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज बैंड। एक बैंड उन्होंने बताया है जो इसका स्केल है। और फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। तो दिल्ली के एम्स के अलावा बाकी जो और एम्स हैं वहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है वो काम की है। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए वो समझ लें। तो पहले तो दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आर अगर ये नहीं है तो फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल। बी पार्ट में दिया रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये बेसिक सी क्वालिफिकेशन है, वो ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर और करके दिया है उन्होंने सेकेंड पार्ट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक बोर्ड ऑफ काउंसिल। बी पार्ट रजिस्टर्ड एज नर्स एज मिडवाइफ इन स्टेट और नेशनल लेवल। फिर 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये चीज़ें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर दी गई है। फिर कुछ रिमार्क भी है जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 30 साल की एज लिमिट बताई गई है फॉर ऑल एम्स एज पर डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन कंडीशंस that is you may get the respective institutes oblique hospitals details। तो आपको सारे एम्स के लिए 18 से 30 की लिमिट है, बाकी अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट्स ने कुछ रिलैक्सेशन दे रखे होंगे तो उस पर वो एप्लीकेबल होगा। फीस की बात करूं तो फीस 3,000 रुपये है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी ओबी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जम्प्टेड है। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी, जिसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब ऑनलाइन जो परीक्षा होगी उसका फर्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज 1 सीबीटी का ये होगा आपका 15 सितंबर को रविवार, और दूसरा स्टेज जो सीबीटी का ही होगा वो भी होगा 4 अक्टूबर 2024। तो 2 डेट है। फर्स्ट स्टेज 1 का जो है वो 15/10 को हो रहा है, और स्टेज 2 जो है 15/9 को हो रहा है, और स्टेज 2 जो है वो 4/10 को हो रहा है। ये बात ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं, कुछ और जनरल कंडीशंस हैं वो समझ लेते हैं। 21 तारीख तक आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। 1 तारीख से ये ओपन हो जाएगा विंडो, और 21 तारीख तक आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसके लिए जो वेबसाइट है वो आपको मैंने दिखा दिया ही, जो नीले रंग में आपको दिख रहा होगा ये वो आईडी है जहां पर आपको भेजना है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बातों पर ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपको लिंक के माध्यम से दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पूरी चीज़ें पढ़ सकेंगे। एज रिलैक्सेशन के संबंध में कुछ बातें हैं, तो अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको भी डाउनलोड करके पढ़ने की थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम की बात करें तो नॉरसेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेज एज डिस्क्राइब बिलो, स्टेज 1 स्टेज 2।
जिसको एक तो प्रीलिम्स और दूसरे को मेंस कहा गया है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्सेट प्रिलिमिनरी स्टेज इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाइज इन द फर्स्ट टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकेंड स्टेज। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप प्रीलिम पास करेंगे तभी आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें प्रीलिम्स में आपके पास 100 MCQ होंगे और जिसके लिए 100 मार्क्स होंगे, 4 अल्टरनेट होंगे और 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज and aptitude, 80 MCQ related to the syllabus of nursing course being taught at the essential qualification level। तो 20 आपका जीके का हो गया समझ लो और 80 आपका नर्सिंग का हो गया। तो ये इसका क्राइटेरिया होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग 1/3 का है, ये भी ध्यान रखें। निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 का है, मतलब 3 गलत पे 1 सही के मार्क्स आपके चले जाएंगे। मेंस की बात करें स्टेज 2 की, तो उसमें 180 मिनट का टाइम होगा, 160 MCQ होंगे और 4 अल्टरनेट्स मिलेंगे उसमें आपको, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे। और इसमें वो लिखते हैं for each question related to the subject covering the entire syllabus of nursing courses being taught at the essential qualification level, focus towards case scenario based questions for testing nursing skill competency। तो जो मेंस होगा आपका वो आपके स्किल को ही चेक करना चाहेगा, तो उसके लिए आपको अपना जो सिलेबस है उसी पे ही फोकस करना है। और इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। 4 सेक्शन होंगे 45 मिनट के और 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे। देयर विल बी सीक्वेंस इन विच ईच सेक्शन विच विल बी enabled to view answer question access to visible active part to view answer will be disabled after the set duration expire। ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ की जो है वो बताई गई हैं इसमें, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको उन एम्स की लिस्ट दिखा दूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर मे बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिसमें एम्स भटिंडा है, एम्स भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, देवघर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलागिरी है, नागपुर है, न्यू दिल्ली है, पटना है, रायबरेली है, ऋषिकेश है और विजयपुर है। इन एम्स में वैकेंसीज आने वाली हैं जिसके लिए आपको नारसेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरी समझ है इस विषय पे, अगर आपने बीएससी करके नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो आपको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आप अपने जिस कोर्स का आपने पूरा अध्ययन किया है उसके हिसाब से आप सही अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में कोई एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।